अक्सर वालिदैन इस बात से परेशान होते हैं कि उनके बच्चे का वज़न और कद उम्र के मुताबिक नहीं बढ़ रहा। आया उन्हें कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करने चाहिए या उनको किस तरह की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? आई एम डॉक्टर सुमेरा मेहदी, मैं माहिर अमराज़ अतफ़ाल हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों के कद और वज़न के मामले पर। जब बच्चों के कद और वज़न की बात आ जाए तो इसका मतलब है बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ की बात होती है कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह अचीव हो कि एक बच्चा सेहतमंद कद और वज़न के साथ अपनी उम्र के मुताबिक बढ़ सके। बच्चे के कद और वज़न को किस तरह बढ़ाया जाए, इसके बारे में मैं आज कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे के कद और वज़न के मामले में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। सबसे पहले तो हमें कुछ वजूहात को देखना होता है कि बच्चे का कद और वज़न किस वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहली वजह उसमें कुछ जो न्यूली पेरेंट्स हैं जो कि इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि बच्चे की ठोस ग़िज़ा किस वक्त शुरू करवाई जाए और ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो कि बच्चे के कद और वज़न को बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। इस बारे में भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि बच्चे को हमेशा एक हेल्दी और फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई होती है वो एक एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। मैं आगे ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि बच्चों में स्ट्रेस और एंजाइटी किस तरह होती है। नंबर थर्ड पॉइंट कि बच्चे का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो होता है, यानी कि निज़ाम हज़म में कोई मसला होता है जिसकी वजह से बच्चा अपनी ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं कर पा रहा होता। नंबर फोर्थ पॉइंट में कि बच्चा किसी न किसी कमी का शिकार होता है और वो वालिदैन के नोटिस में वो बात नहीं आती और अमूमन उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आती है। इस मरहले पर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि वो बच्चे का मुकम्मल मुआयना करे और देखें कि उसमें किसी भी डेफिशिएंसी की अलामात तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का हाइट और वेट नहीं बढ़ पा रहा। अब सवाल ये होता है कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। उनसे आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आपके बच्चे का वेट और हाइट अकॉर्डिंग टू एज ठीक है या नहीं। अब जब बच्चे की ग़िज़ा के बारे में बात की जाती है कि हम बच्चों को खिलाएं क्या, तो उस सिलसिले में मैं वालिदैन से कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को वही सब कुछ खिलाएं जो आप खाते हैं, यानी कि बच्चे की खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स सब शामिल होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि वालिदैन बच्चों को सिर्फ प्रोटीन डाइट के ऊपर रखा हुआ होता है कि वो बच्चों को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वजह से बच्चे के अंदर किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है और बच्चे की हाइट और वेट अकॉर्डिंग टू एज नहीं बढ़ रहा होता। या अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा ठीक तरह से खा ही नहीं रहा होता, तो जब बच्चा खाएगा ही नहीं तो कद और वज़न तो किसी तरह भी नहीं बढ़ सकता। तो इस सूरत में आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि वो आपके बच्चे का मुआयना करे और उसको कुछ ऐसी चीज़ तजवीज़ करे जिससे आपके बच्चे की भूख बढ़ जाए। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि बच्चे की भूख कुछ कम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा खाना पीना कम कर देता है और कुछ दवाओं की मदद से उसको बेहतर किया जा सकता है। अपने बच्चों को डॉक्टर के मशवरे से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अक्सर वालिदैन ये सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा तो दूध और दही का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, तो हम ये सप्लीमेंट्स क्यों इस्तेमाल करवाएं। तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगी कि ये उम्र का वो हिस्सा होता है जहाँ पर 80 से 85% आपकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा हो रही होती है और इस उम्र के हिस्से में आपको खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। तो इस सिलसिले में इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। कद और वज़न को बेहतर करने के लिए मुनासिब नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बच्चे के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि गहरी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीज़ होती है जो कि बच्चे के कद बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की कि हमें बच्चे को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होता है। वो इस तरह के आजकल के मसरूफ़ दौर में माँ बाप बच्चे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चा लोनली फ़ील करता है और जब बच्चा लोनली फ़ील करता है तो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ डिक्रीज़ हो जाती है।
اس کے علاوہ جسمانی سرگرمیوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور بچے کی عمر کے لحاظ سے جسمانی سرگرمی جس میں تیراکی، سائیکلنگ اور ہلکی پھلکی ورزش کا ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ غیر تصدیق شدہ ادویات کا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی دوا جو کہ اس چیز کا دعویٰ کرے کہ بچے کے قد میں تیزی سے اضافہ ہوگا، ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ بچے کے قد میں اضافہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اس صورت میں بچے کے لیے بہت سارے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا بچے کے قد اور وزن بڑھانے کے لیے مناسب غذا، مناسب نیند، جسمانی سرگرمی اور ڈاکٹر کا طبی معائنہ نہایت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں بچہ صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اگر پھر بھی اس ٹاپک کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ کمنٹ باکس میں آپ لکھیں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں اور ڈیٹیل کے ساتھ مزید ویڈیوز بنا سکوں گی۔ رابطہ نمبر 0321 218809۔ ایڈریس معمار ٹاور ASP 7 سیکٹر X2 گلشن معمار، مین قائد ایونیو روڈ، کراچی۔